और एक न्यूज पे रिजल्ट्स के आने का सिलसिला यूं ही मुसलसल जारी रहेगा। आपने एक न्यूज ट्यून इन करके रखना है, लेकिन इन रिजल्ट्स का एक तजिया है, एक एनालिसिस है। क्या ये वही रिजल्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये वही रिजल्ट्स हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? क्या इस दफा के ज़िमनी इलेक्शंस की डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगी जनरल इलेक्शन से? इस पर हम राय लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। वी हैव एंकर पर्सन फरवा वहीद बिजस, बहुत शुक्रिया फरवा, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। एंड वी हैव जनाब फरूख शहबाज वड़ाई साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वड़ाई साहब, रिजल्ट सब आ रहे हैं और आई एम सर्टन एंड आई एम होपफुल कि इन रिजल्ट्स में अब ब्रेक नहीं लगेगी। जो हमने 8 फेब को एक ब्रेक देखी थी बहुत बड़ी, और फिर उसके बाद बड़ी एनॉमलीज हुई थी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पोलिंग का अमल स्मूथली हुआ, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का अमल भी उतना ही स्मूथली हो जाएगा? जिस तरह से 6 बजे से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है कि तैयारी इस मरतबा बेहतर है। और जिस अंदाज यानी इलेक्शन कमीशन की इदारों की कि वो टाइमली रिजल्ट्स दें। और आप जिस तरह से ये देखें कि एक लीड नज़र आ रही है। अगर मैं सिर्फ कसूर की बात करूं तो अब 33,000 तकरीबन मलिक रशीद साहब और 16,000 कुछ पे खड़े हैं सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो पीटीआई के हैं। तो एक वाज़ेह फ़र्क है इलेक्शन का और रिजल्ट्स का। जब हम तजिया कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा इतना बड़ा डिफरेंस को मैंने ऊपर नीचे। अच्छा, आपने 8 फरवरी को नहीं देखा था? आपको ख्वाजा आसिफ रिहाना डार याद नहीं? नहीं, उसमें ब्रेकें बहुत लंबी लग गई। हाँ, उसमें या तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। जिस अंदाज से आ रहे हैं और कुछ जो उम्मीद थी तकरीबन कमोबेश उसी तरह के ही रिजल्ट्स हैं, सिवाय शायद मोनसलाई की जो नशिस्त है उसमें उनको अभी लीड है लाहौर में, PP 158 की बात कर रहे हैं। बाकी मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है, बाज़ दफ़ा हम जाते हैं हल्कों में, बात करते हैं लोगों से, तो वहाँ पे कुछ और टेम्पो नज़र आ रहा होता है। और जब इधर बैठ के हम तजिया कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे PP 32 गुजरात, जहाँ से तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल हैं, वहाँ पे उनके साथ मूसा इलाही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब का ये हल्का पुराना है, यहीं से मुंतखब होते आए हैं, वज़ीर आला भी बने हैं। और मूसा इलाही के लिए ये पहली मरतबा इस हल्के में आए हैं। और उनकी जो पहचान है वो चौधरी ख़ानदान है, जिसके कि अब टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन मूसा इलाही की लीड देख के थोड़ी सी हैरानी हुई है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे लोगों के पास जाता हूँ तो वो कुछ और बताते हैं, और जब वोट करने जाते हैं तो किसी और को वोट कर देते हैं। इज इट बिकॉज फरवा ज़िमनी इंतखाबात हैं और अवाम का जो एक क्यों कह लें कि इंक्लिनेशन है, वो कहीं ना कहीं ये भी ज़हन में आता है कि ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्यों ना उसी को उम्मीदवार को वोट दिया जाए। कल को काम, अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जाएं तो फिर लोग ये देखते हैं हमारे काम निकल आएंगे, कल को कुछ सड़क बन जाएगी, बिजली आ जाएगी इस इलाके में, अगर नहीं है तो लोग फिर बड़े ही माइक्रो लेवल पे जाके सोच के वोट देते हैं। हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो कश्मीर में आपको पता होगा जब इलेक्शंस होते थे तो हमें पता होता था कि जो फेडरल में गवर्नमेंट होगी वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये रिवायत चेंज हुई है। उस बाई इलेक्शन का रेफरेंस दूंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था, जिसमें 20 सीट्स का दावा किया जा रहा था और उसमें से जो 4-5 सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खोना पड़ गई थी, तो वो एक डैमेज लगा था। तो उसका मतलब है कि अब माइंडसेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ के जिसकी गवर्नमेंट है वो ज़िमनी इंतखाबात भी जीतेगा। वो अगर जीत गया है तो वो कैसे जीता, ऐसी क्वेश्चन है एक। लेकिन अब लोग जो है ना अली भाई, वो हालात को मद्देनजर रख के वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लगता है बयानिए पे वोट डालेगा अब भी ज़िमनी नहीं, बयानिए से ज़्यादा मौशी हालात पे वोट डालेगा। अच्छा, क्योंकि जो PDM की गवर्नमेंट ने टेकअप किया था वो 13, 14, 16 महीने का, उसमें उनको बहुत डैमेज हुआ था। और अभी भी जो लोगों के हालात कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, यानी आप रोटी के लिए छापे मार रहे हैं तंदूरों पे, लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड पेट्रोल बढ़ा चुके हैं, जो लिंक करता है इन सारी चीज़ों पर, इन्फ्लुएंस करता है। तो लोगों को ये बात अब समझ आ गई है कि हमें अब बेवकूफ़ बनाने का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल से आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि टर्नआउट अच्छा हो सकता है। लोग बाहर निकले होंगे, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, जो हम देख भी रहे हैं टर्नआउट अच्छा है। वैसे इस टर्नआउट को क्या कहेंगे? अब तक जितना काउंट सामने आ रहा है वोट का, इसको आप एक ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? नहीं, आई थिंक इट्स गोइंग गुड सो फार। अभी तक तो पोलिंग बंद हो गई है, तो लोगों ने बड़ा जज्बा दिखाया, जोश दिखाया, लोग बाहर निकले हैं और निकल के उन्होंने वोट कास्ट किया है। अब वो वोट किसको कास्ट किया है और किसका निकलेगा ये नहीं मुझे पता। लेकिन बड़ा साहब, टर्नआउट पे आपको उम्मीद है कि एक अच्छा टर्नआउट होगा? मैं इसको जनरल इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर उमूमी ज़िमनी इंतखाबात को देखा जाए तो उसके मुकाबले में टर्नआउट बेहतर होगा?
लग तो रहा है बज़ाहिर जो इस वक्त नताइज सामने आ रहे हैं, तो अगर मैं अभी जो जिस वक्त हम बात करें, तजिया करें, तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी फिर गुजरात की तरफ बात कर रहा था, तो तकरीबन जो मूसा लाई हैं उनको 14 से 15 हज़ार के दरमियान वोट पड़ चुके हैं जो सामने अभी हालांकि सिर्फ 2 घंटे हुए हैं पोलिंग खत्म हुए। अच्छा, और जो रिजल्ट सामने आए, रिजल्ट जो सामने, और दूसरी तरफ परवेज लाई साहब को तकरीबन 2000 कुछ वोट पड़े हैं। तो रिजल्ट तो यही बता रहे हैं। अगर हम कसूर की बात करें, 33,000 को 16,000 काउंट करें तो यानी 50,000 अभी चंद पोलिंग स्टेशन जो हुए हैं उसमें इतना बड़ा, तो लग तो यही रहा है बज़ाहिर कि टर्न आउट बेहतर है, जो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता एज कम्पेयर टू, उससे तो बेहतर लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या है। अच्छा, एक दाग है, एक धब्बा है जो कि बहुत पुराना है, वो धुल नहीं पाया अभी तक, वो है इलेक्शन मैनेज होने का। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन मैनेज हो सकता है, या अब तक आपको कोई ऐसी चीज़ नजर आई, नॉर्मली नजर आई कि यार जिससे फील होता होगा यार ये कहीं ना कहीं से इंजीनियर हो रहा है, मैनेज हो रहा है? देखिए, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मुझे अब अपनी सलाहियतों पे भी बाज़ दफ़ा शक होता है। हाँ, सच्ची। अच्छा, कौन सी साहब? मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि हम लोग जो आप कह नहीं पाते या जो कह जाते हैं, कि बिलावल भुट्टो साहब का जो इलेक्शन था, तो मैं देख रहा था स्क्रीनें कह रही थी कि बिलावल साहब जो हैं लाहौर में वो ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो मुझे उनका वोटर ग्राउंड पे नज़र नहीं आता था। सही। अच्छा, वो तो हमने देख लिया कि 15,000 तकरीबन उनकी थी वो। इसी तरह बहुत से हलकों में मैंने देखा कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जीत गए जो ग्राउंड पे जिनका वोटर उस तरह से नज़र नहीं आता था। या तो फिर ये होता है कि जब हम अपना सर्वे करने जाते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल छुप जाते होंगे, वो कहते होंगे हमने इलेक्शन के दिन निकलना है, और वो लोग तब आके वोट करते होंगे। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि मैं 5-6 दिन पहले जाके सर्वे करके आ रहा हूँ गुजरात का। अच्छा। और गुजरात का जो रिजल्ट है वो कुछ और कह रहा है, हमारा जो सर्वे है वो कुछ और कह रहा है। तो मैं उन खामोश लोगों से जरूर मिलना चाहूंगा जो खामोश रहते हैं और फिर वोट करते हैं और काम दिखा जाते हैं, काम वोट डाल जाते हैं आगे। अच्छा, खामोश लोग भी 2 तरह के होते हैं ना, एक तो जो 8 फरवरी की शाम को काम दिखाते हैं, और एक वो जो खुद आवाम होती है, ये भी खामोश है, हर तरह की खामोशी होती है। अब बात ये है कि बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया बड़ा साहब ने कि क्या वो जो डायनामिक्स हमें नजर आ रहे होते हैं सर्वेज में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जब रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक हमें इलेक्शन पोलिंग के प्रोसेस में फरवा और अब तक रिजल्ट के अनाउंसमेंट में अनॉमली नजर नहीं आई है। इसको मैं स्मूथ कहूंगा, मैं आई डोंट थिंक सो कि इसको हम कह सकते हैं कि बड़ी कोई अनहोनी हुई है, स्मूथ चल रहा है सब कुछ। तो इसको तो फिर हम ये कहेंगे कि वोटर बाहर निकल आया अचानक से एक खास जमात का। मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो कल से परसों से ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके बंदे उठाए भी जा रहे हैं, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है और उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, उनके वोटर्स को भी गायब किया जा रहा है, उनके जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पे छापे भी मारे जा रहे हैं। तो आई थिंक वो जो प्री रिगिंग वाला सिनेरियो था वो तो स्टार्ट हो चुका, वो तो पहले से हो रहा था। 2 तरह के तरीके होते हैं, एक जो हमने देखा कि इलेक्शंस का रुक जाना, मैं ये नहीं कह रही कि धांधली हुई थी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, जमातें कह रही हैं, आपके रिजल्ट्स उनका क्लेम है। और उसमें एक जो बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है फॉर्म 45 to 47 का, वो कह रहा है। तो उसको मद्देनजर रख के अगर हम देखें तो एक होता है इलेक्शन डे के दिन रिगिंग होना, एक होता है पोस्ट रिगिंग होना, और एक होता है प्री रिगिंग होना। तो मेरा ख्याल से जो इलेक्शन डे की रिगिंग होती है या मैनिपुलेशन होती है, अब की बार हमें वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो प्री रिगिंग की शिकायत थी वो मौसूल होना शुरू हो गई थी। हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो ये बात कह रहे थे ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारे लोग जो है वो महकमा ज़राअत एक्टिव हो गया, वो ये हो गया, ये वो हो गया, हमें छापे मारे जा रहे हैं, बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो उनका तो शिकायत का सिलसिला शुरू हो गया था। ऑन दी अदर हैंड, आपने किसी भी ऐसे कैंडिडेट से नहीं सुना होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा हो, जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हो, कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। छापे जनरल इलेक्शन में नहीं बोला उन्होंने, वो तो उन्होंने, बल्कि मेरा ख्याल से वो वाहिद जमात थी जिन्होंने बहुत लेट बोला कि नहीं जी शायद हमें सीट्स कम मिली हैं। उनको रिजल्ट के लेट आने में कोई एतराज नहीं था, उनको इलेक्शन कमिश्नर साहब के आगे आपको चले जाने पे कोई एतराज नहीं था। जब आपकी स्पीच रेडी हो ना अली भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब आपकी स्पीच रेडी हो, जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर आके पहले से ही कह दें कि हमारी बात हो गई है, हमें गारंटी मिल गई है जहाँ से आप बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल से फिर वो कॉन्फिडेंस आपको इतना आ जाता है कि आप कहते हैं कि ये तो आप कहते हैं अपना वोट डालते वक्त कि जी 2 तिहाई से कम। हाँ, और ये जो 2 आपने वेरिएबल्स की बात की ना, एक वो साइलेंट वोटर जो अब बोलता नहीं है फरूक के प्रोग्राम में लेकिन वोट कास्ट कर जाता है,
और दूसरा वो जो खामोश रहते हैं। आपको देख के नहीं बोले, उनको अंदाजा हो गया कि फारूक साहब के सामने हमने बोल दिया तो इनका प्रोग्राम इतना देखा जाता है माशाल्लाह, ये ना हो कि कहीं जो है वो हमें भी निशानदही हो जाए हमारी कि ये फलां को वोट देने जा रहे हैं। नहीं, वैसे ये 8 फरवरी से पहले ही होता था कि आप लोगों से पूछें तो आम तौर पे जो बड़े चौक हैं, बाजार हैं, तो वहाँ पर बैठे ख़ास तौर पे ताजर या वो लोग जिनको लगता है कि हमारा कारोबार को कोई मसला हो सकता है, वो लोग हमारे साथ राय किसी और तरह से इजहार करते थे, यानी तुसी दसो कि वोट पा दी, आप बता दें बेहतर, हमें तो अभी सोचा नहीं। तो इलेक्शन में मेरा ये ख्याल है कि वोटर्स जो हैं ये पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, और जब ये कहते हैं कि अभी आप बता दें तो उसका मतलब है वोटर ने पहले से डिसाइड किया उसने किसको वोट करना है। इन इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन है तकरीबन कमोबेश मेरे ख्याल इन्हीं नताइज की तवक्को आप और मैं भी कर रहे थे, और हमारा जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा बाशऊर है, वो हमारे से पहले उसको रिजल्ट्स का पता होता है। अच्छा, और अगर नून लीग को इसमें सीट्स में कामयाबी मिल जाती है ना एक बड़ी तादाद में, तो मेरा ख्याल से ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन एक फायदा नून लीग को होगा, वो जो एक बयानिया बन गया था नून लीग के खिलाफ कि जनाब इन्होंने चोरी के वोट लिए हैं या इन्होंने मैनेज करके वो आज धुल जाएगा करके, हाँ वो तो उनको टूट जाएगा ना, मतलब वो कहेंगे देखें जनाब। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि जो नून लीग के जो लोग हैं, बड़े मोतबर लोग हैं, मियां जावेद लतीफ़ और दीगर एंड कंपनी, वो आगे टीवी पे बोलना बंद कर देंगे कि हमें हुकूमत थमाई गई? ये भी है, वो तो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब हमें सब कुछ दिया गया नहीं, लेकिन ये उनके खिलाफ भी तो एक चार्जशीट होगी ना कि देखें आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि हमें सीटें दी गई हैं या हमें झोली में डाली गई है हमारी, या खैरात दी गई है हमें, ये देखें अब हमने हमें दोबारा मुंतखब कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहा जाता है डिस्पाइट वो जो एक जिसमें 20 हलकों का इलेक्शन हुआ था, तहरीक इंसाफ ने कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशंस अच्छा एक स्कोर किया था, उसके अलावा ये कहा जाता है कि ज़िमनी इंतखाब कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता है, बिकॉज जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वोटर का झुकाव भी उस तरफ होता है और कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस भी कर जाती होती है सरकारी में। मेरे ख्याल में हर मरतबा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए मेजोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे मैनेज करने की कोशिश भी की, धुंध भी आ गई, हुकूमती असर रसूख का इस्तेमाल भी किया।